बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल व करम से खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं अर्ज़ करूं कि आज का ये जो मौजू है, आज की जो गुफ्तगू मैं करूंगा, इसके ऊपर मुझे, जब मैंने इसके ऊपर गौर व फिक्र किया, जब मुझे इसका एहसास हुआ, जब मैंने ये महसूस किया, ये जो आज मैं गुफ्तगू करूंगा, यकीन करें कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी और मुझे बड़ी कमी महसूस हुई। ये क्या है, मैं आगे चल के बताता हूं आपको। मैं अर्ज करूं कि जब हम अपने मुसलमानों को देखते हैं, सारे मुसलमानों को, जब हम इसका जायजा लेते हैं अपनी जिंदगियों का, और एक और मसला मैं अर्ज करूं कि हमारे पास ना टाइम नहीं रहा सोचने का, एहसास करने का, महसूस करने का, गौर व फिक्र करने का टाइम ही नहीं है हमारे पास। अक्सरियत के पास टाइम नहीं है। आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वो अक्सरियत की ही बात करने जा रहा हूं, और हमेशा अक्सरियत की ही बात करता हूं। मैं सब की बात नहीं करता, क्योंकि अभी भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के बड़े बड़े नेक बंदे अभी भी इस दुनिया में मौजूद हैं। मैं अर्ज करूं कि जब मैंने ये जायजा लिया अक्सरियत मुसलमानों का, तो मैंने ये देखा, मैंने ये महसूस किया, इसका मुझे एहसास हुआ कि ये जो ओहदे होते हैं, ओहदे, मनसब, डेजिग्नेशंस, इनके साथ कितनी हमारी मोहब्बत है। बड़ी मोहब्बतें हैं ना हमें इन चीज़ों के साथ। और फिर ये मालो दौलत, अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, ये ज़हन में रखें, मैं सब की बात नहीं कर रहा। मालो दौलत, कितनी मोहब्बत है हमें इसके साथ। फिर ये जो बंगले, कोठियाँ, जायदादें, कितनी मोहब्बत है हमें इन चीज़ों के साथ, अक्सरियत की। फिर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, महंगी गाड़ियाँ, इनके साथ इज्जत, शोहरत, और ये जो चार कुछ चीज़ें मैंने गिनवाई हैं, यानी ओहदे, दौलत, बैंक बैलेंस, और बंगले, गाड़ियाँ, इज्जत, शोहरत, ये जो चीज़ें अक्सरियत हमारी जो है, उनकी जो मोहब्बतें हैं, वो इन चीज़ों के साथ बड़ी शदीद हैं। ठीक हो गया, ये पहला पॉइंट। और इनको हासिल करने के लिए ना हम कुछ भी कर सकते हैं, सर धड़ की बाजी लगा देंगे इन चीज़ों के हसूल के लिए। ठीक है, ठीक है, ये बात ना अक्सरियत की बात। पहली बात तो ये है ना, ये फैक्ट है ना, सच है ना, जो मैंने कहा सच है ना, ये अक्सरियत। हम इन्हीं चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं ना, हमारी मोहब्बतें इन्हीं चीज़ों के लिए है ना, और उनके लिए हम कुछ भी करने को तैयार है ना, फैक्ट है ना, सच है ना, ये पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो आशिक और माशूक की मोहब्बत है, ठीक है, ये जो मोहब्बत है ना, इसके लिए भी वो जो आशिक है ना, वो अपने माशूक के लिए कहता है कि मैं आसमान से चांद तारे भी तोड़ के ले आऊं, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगा, मैं तुम्हारे लिए समुंदर में कूद जाऊंगा, कुएं में कूद जाऊंगा। यानी वो जो आशिक है वो अपने माशूक के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसकी मोहब्बत के अंदर एक इस तरह की मोहब्बत भी है कि इस मोहब्बत के अंदर भी हम कुछ भी करने को तैयार है। ठीक हो गई। अब तीसरी एक मोहब्बत है, वो है हमारे जो रिश्तों की मोहब्बत, माँ बाप का रिश्ते की मोहब्बत, बच्चों के रिश्ते की मोहब्बत, बहन भाई, मियाँ बीवी, वगैरह वगैरह वगैरह, रिश्तों की मोहब्बत। और इन रिश्तों की मोहब्बत के लिए भी हम कुछ भी करने को तैयार हैं। अगर हमारी माँ हमें हुक्म दे दे तो हम कहीं से भी वो उसकी ख्वाहिश पूरी करेंगे, जो मर्जी हम करें, कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं से हम उसका बंदोबस्त करेंगे। अगर हमारे बच्चे हमें कोई
ख्वाहिश का इजहार कर दें तो हम उस मोहब्बत के अंदर कुछ भी करेंगे और उनकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। ठीक हो गया ना? फैक्ट है ना ये तीनों चीज़ें जो मैंने बताई हैं। अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। वो जो अल्लाह के नेक बंदे हैं ना, वो हैं अभी मौजूद दुनिया में, लेकिन उनकी मोहब्बतें कुछ और ही हैं। ये जो अक्सरियत की बात कर रहा हूँ मैं, मुसलमानों की अक्सरियत की बात कर रहा हूँ कि क्या हम इन चीज़ों की मोहब्बतों में गिरफ्तार हैं या नहीं है। ये जो तीन कैटेगरियां मैंने बताई, और ये फैक्ट है ना, सच बात कर रहा हूं ना मैं। अब मैं अर्ज करूं कि ये जो अब आते हैं असल मोहब्बत की तरफ, जो रब्बुल इज्जत के साथ मोहब्बत है, जो अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ मोहब्बत है, उस मोहब्बत में और इन मोहब्बतों में यानी फर्क, यानी हम क्या फर्क पेश कर रहे हैं, हम अपने किरदारों से क्या यानी हमने पेश किया अपने किरदारों से। यानी एक अल्लाह सुब्हाना ताला की मोहब्बत है और दूसरी तरफ ये मोहब्बतें हैं जो जिनको हम ले के फिर रहे हैं। ठीक है? और ये जो हमारे अमल हैं, इनसे हमने क्या साबित किया, हमें क्या नजर आता है, हमारी जिंदगियों में क्या नजर आता है। फर्क मैं बता रहा हूं कि फर्क हमने यानी क्या फर्क पैदा कर दिया। क्या अल्लाह सुब्हाना ताला की मोहब्बत हमें अपनी जिंदगियों में नजर आती है, अक्सरियत की जिंदगियों में? क्या जिस तरह हम इन चीजों से मोहब्बतें करते हैं, क्या अल्लाह सुब्हाना ताला की मोहब्बत जो है, जो अफजल है सबसे, जो असल मोहब्बत है, क्या वो हमें अपनी जिंदगियों में नजर आती है? कहीं कहीं नजर आती, कहीं उसका इजहार नजर आता है। वो जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, वो तो उठते बैठते अल्लाह अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह से मोहब्बत का इजहार करते, उठते बैठते। और ये जो हम अक्सरियत है, अक्सरियत, ये फर्क मैं बता रहा हूं मोहब्बतों का, यानी अक्सरियत की मोहब्बतों का फर्क बता रहा हूं। एक तरफ तो ये चीजें हैं जिनसे मोहब्बतें हमारी, और दूसरी जो असल मोहब्बत है जो होनी चाहिए अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ, वो कहीं हमें जिंदगियों में नजर आती है, हमारी अपनी जिंदगियों में नजर आती है, उसका इजहार कहीं नजर आता है, उसका प्रैक्टिकल नमूना कहीं नजर आता है। ये नुक्ता है आज की गुफ्तगू। जब मैंने इस एंगल से सोचा इसको, तो मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई है, इतनी शर्मिंदगी हुई कि मैं बता भी नहीं सकता, और इतनी कमी मुझे इस चीज की महसूस हुई कि हम कर क्या रहे हैं, हमारी मोहब्बतें किन चीजों के साथ हैं, और जिसके साथ, जिस रब्बुल इज़्ज़त के साथ होनी चाहिए, वो ना हमारी जिंदगी में नजर आती है, ना उसका इजहार नजर आता है, ना कोई अमली नमूना नजर आता है। मैं अर्ज करूं कि एक छोटा सा किस्सा बताता हूं आपको। एक किस्सा नहीं है, हकीकत ही है। एक बुजुर्ग शख्स था, 70-75 साल उम्र कह लें। उसका ये जो पेशाब का सिस्टम है अल्लाह सुब्हान ताला ने जो बनाया हुआ है, वो उसका पेशाब जो है ना, वो बंद हो गया। तो बड़ी उसको तकलीफ, शदीद तकलीफ में था वो बुजुर्ग। तो उसका जो बेटा था उसको हॉस्पिटल ले गया, डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया और ठीक कर दिया। और फिर वो जो उसका बेटा था, उसने डॉक्टर को फीस दी, अच्छे खासे पैसे दिए, और उसका बड़ा शुक्रिया था। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बड़ा बड़ा शुक्रिया वो बेटा उसका अदा कर रहा डॉक्टर का। और वो जो उसका बाप था, जो बुजुर्ग शख्स था, वो देख रहा था, ये सारा कुछ सुन रहा था। तो वो जब बेटा वापस आया अपने बाप की तरफ, तो वो उसका बाप रो रहा था, हॉस्पिटल में ही थे, रो रहा था उसका बाप। तो बेटे ने कहा कि अब वाला साहब क्या हुआ है आपको, यानी कोई तकलीफ है तो फिर मैं बुलाऊं डॉक्टर। उसने कहा नहीं बेटा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मुझे आज इस चीज का एहसास हुआ, आज 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 70-75 साल के बाद, कि ये जो एक निज़ाम अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें दिया हुआ था, मुझे दिया हुआ था,
इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, थोड़ी सी। तो ये जो डॉक्टर है इसने ठीक किया इसको, और हमने उसको इतनी फीस भी दी और उसका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं डॉक्टर का, उस डॉक्टर का। और जिसने 70-75 साल से ये जो निज़ाम मुझे दिया हुआ था, कभी एक दफ़ा भी मुझे प्रॉब्लम नहीं आई 70-75 सालों के अंदर। मैंने तो कभी उसका शुक्रिया ही नहीं अदा किया। आज मुझे वो वालिद कहता कि आज मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ, रो रहा है वो, कि इतनी बड़ी एक मामूली सी चीज़, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो हम डॉक्टर को पैसे भी दे रहे हैं, पैसे, और उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और जिसने ये नेमतें हमें दी हुई हैं, 70-75 साल से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो हमने कभी गौर और फिक्र ही नहीं किया। वो वालिद कहता कि मैंने कभी गौर और फिक्र ही नहीं किया, मैंने सोचा ही नहीं कि ये जो नेमतें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे दी हुई थी, और इस डॉक्टर की शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उसको पैसे दे रहे हैं, और जिसने अता की हुई है उसका कभी जुबान पे नाम भी नहीं लिया, उसका कभी शुक्र भी अदा नहीं किया। ऐसे हम हो गए हुए हैं। हमारी अक्सरियत की यही कैफियत है मेरे दोस्त। जैसे मैंने गिनवाया, ओहदे, दौलतें, इनसे मोहब्बतें हैं, आशिक और माशूक की मोहब्बतें, रिश्तों की मोहब्बतों में उलझ गए। ये मोहब्बतें, इन मोहब्बतों के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। और जो अफजल मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू तआला की, अफजल मोहब्बत, अफजल, उसका ना कोई इजहार है, ना कोई अमली नमूना है। कभी किसी ने उसकी मोहब्बत, ये जो अक्सरियत की बात कर रहा हूं, अगर आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला से अगर मोहब्बत है, तो क्या उसकी मोहब्बत के अंदर आपने गलत काम छोड़े? ये जितनी भी हम यानी गलत रस्तों के ऊपर चले गए हैं, क्या हम उनसे लौट के वापस आए इस मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत के अंदर? जवाब नहीं है। ना हमारी जुबानों पे अल्लाह की मोहब्बत है, ना हमारी जिंदगियों में अल्लाह की मोहब्बत नजर आती है, ना अमली नमूना है। इस चीज की जब मैंने गौर किया, यकीन करें मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई, शर्मिंदगी, इतना दिल मेरा दुखा, ये जब मैंने ये सोचा कि हम कर क्या रहे। हमें जाना मगरब की तरफ था और हम जा रहे हैं मशरक की तरफ। हमारी डायरेक्शन ही अपोजिट, यानी जो मोहब्बत होनी चाहिए थी, जो अफजल मोहब्बत है, जिस मोहब्बत में हमें सब कुछ छोड़ना चाहिए था, वो नहीं हम कर रहे, और उन मोहब्बतों में उलझ गए हैं, और उनके लिए हम मरने मारने को तैयार। अब जरा सोचें तो सही मेरे भाई, हम कर क्या रहे हैं, किधर जा रहे हैं हम? वो जो अल्लाह के नेक बंदे हैं ना, वो सही रास्ते पे हैं, उठते बैठते अल्लाह से मोहब्बत 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 का इजहार करते हैं। अपनी जिंदगियों में अल्लाह से मोहब्बत का इजहार करो मेरे भाइयों। ये जो आपके बच्चे हैं ना छोटे, जो मैं कहता हूँ 10 साल से छोटे बच्चों को अल्लाह के दीन के तहत लेके आओ, जो मैं कहता हूँ, तो उनके दिलों में, उनके जहनों में अल्लाह की मोहब्बत बिठाओ, मोहब्बत मोहब्बत। उनको डराओ नहीं अल्लाह से, उनके दिलों में मोहब्बत पैदा करो, अल्लाह की मोहब्बत डालो। अल्लाह बड़ा मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत करना सिखाओ उनको। अरे मोहब्बत करना सिखाओगे ना जिससे, तो फिर उसकी मोहब्बत के अंदर वो जो गलत काम करने वो उनको तर्क करना भी यानी वो शुरू करेंगे। जब हम बच्चों की इस तरह छोटे बच्चों की परवरिश करेंगे, ये उनको आइडिया देंगे कि अल्लाह की मोहब्बत सबसे अफजल है, और यही अफजल मोहब्बत है, और अल्लाह बड़ा प्यार करने वाला है, 70 माहों से ज़्यादा प्यार करता है। अल्लाह की मोहब्बत सिखाओ बच्चों को, इजहार 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 करना सिखाएं। अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह की मोहब्बत लेके आए उठते बैठते, और फिर हमें एहसास होगा कि हमने इस मोहब्बत में ये बुरी चीज़ें तर्क करनी है। मैं अर्ज़ करूं कि ये एक और चीज़ मैं बताऊंगा आपको कि मैं पहली वीडियो में मैं
بتاتا تھا کہ جی یہ جو ہمارے عقیدے ہیں کہ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ہمارا یعنی ایمان ہے، اس کے پیغمبروں پہ، فرشتوں پہ، یہ زندگی امتحان ہے، پھر یعنی حساب کتاب ہونا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، تو یہ ہمارے عقیدے ہیں نا، عقیدہ ہے ہمارا. تو جب میں سوچتا تھا کہ یار جی جب ہمارا یہ عقیدہ ہے، جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ امتحان ہے، پھر ہم جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے، تو پھر ہمارے عمل کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ یعنی اس کے اوپر میں سوچتا تھا تو مجھے دو چیزیں سمجھ آتی تھی، اور میں نے پرانی ویڈیو میں بھی بیان کیا کہ مجھے دو چیزیں سمجھ آتی ہیں. ایک تو شیطان کا بہکاوا ہے، وہ تو ہے ہی، اور دوسرا میں یہ کہتا تھا اپنی ویڈیو میں کہ ہمارا یہ جو عقیدہ ہے نا، اس کے اندر خلل ہے، یہ کمزور ہے. یعنی دو چیزیں میں کہتا تھا. آج مجھے ایک تیسری چیز کا بھی علم ہوا، آج تیسری چیز کا بھی مجھے احساس ہوا بڑی شدت سے. وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ اللہ سے محبت کی بھی کمی ہے، اس کی وجہ اللہ سے محبت کی کمی بھی ہے. آج یہ تیسری چیز بھی مجھ پہ عیاں ہوئی کہ یہ جو ہمارے عمل ہے نا اکثریت کے، یہ ہماری جو ڈائریکشن غلط ہے نا، جن کاموں میں ہم غلط کاموں میں الجھ گئے ہیں نا، اس کی تیسری ریزن جو ہے نا، وجہ، وہ مجھے آج اس کا احساس ہوا کہ یہ بھی وجہ ہے اس کی. ایک تو شیطان تو ہے ہی، پھر ہمارے عقیدے کمزور ہیں، یہ تو ہے ہی ہے. آج تیسری چیز بھی مجھے سمجھ آئی ہے کہ یہ اللہ سے جو ایک محبت ہونی چاہیے نا، جو جذبہ ہونا چاہیے، جو اظہار ہونا چاہیے، وہ اس کی بھی معاذ اللہ کمی ہے اکثریت. یہ تیسری چیز آج مجھے سمجھ آئی. میں عرض کروں کہ میں آج نہ چلتے چلتے ایک بات آپ کو بتا دوں جو میں نے سیکھی اپنی زندگی میں. ایک بات بتانے لگا ہوں. یہ جن محبتوں کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں، جن محبتیں میں نے گنوائی ہیں، میں آپ کو لکھ کے دے دوں، یہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، میرے اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ تم ان محبتوں کے پیچھے پڑو اور تم ان کو حاصل بھی کر لو، لیکن تمہارے دل کو سکون نہیں ملے گا. یہ میں چلتے چلتے آپ کو بات بتا دوں گی. یہ جن محبتوں کے اندر میں نے گنوائی ہیں، ان میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اکثریت ان کو آپ حاصل بھی کر لیں گے، لیکن آپ کو دل کا سکون نہیں ملے گا. یہ میں لکھ کے دے دوں آپ کو. جب تک میرے پیارے رب کی محبت آپ کے دل میں نہیں آئے گی، جب تک میرے رب العزت کی محبت ہمارے دلوں کے اندر نہیں آئے گی، اٹھتے بیٹھتے جب تک اس کا اظہار نہیں ہوگا، جب تک ہم اس افضل محبت کی خاطر اپنی زندگیوں کو نہیں بدلیں گے، دلوں کے سکون کبھی میسر نہیں ہوں گے. میں لکھ کے دے دوں آپ. تو میرے بھائیوں، یہ جو محبتیں میں نے گنوائی ہیں نا، ان سے باہر نکلو، اور جو اصل محبت ہے وہ کرو. اس محبت کے اندر سر دھڑ کی بازی لگاؤ، یعنی جس طرح آپ ادھر لگا رہے ہیں بازیاں سر دھڑ کی. یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہے نا، افضل محبت ہے. اس محبت کا اظہار کرو اٹھتے بیٹھتے، اور اس محبت کے اندر یہ جو برے کام ہے ترک کرو، اور اس محبت کو حاصل کرو. پھر دیکھنا کہ آپ کے دلوں کو سکون ہی سکون ملے گا. یہ دنیا بھی جنت ہوگی، دنیا ہی جنت ہوگی آپ کے لیے. وہ جنت تو وہ بات کی بات ہے نا، یہ دنیا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت بنا دے. جس شخص کو دل کا سکون مل جاتا ہے نا، جس شخص کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے نا، اور اس محبت کے اندر وہ یہ غلط کام چھوڑ دیتا ہے نا، بس وہ تر گیا سمجھو، تر گیا، وہ نکل گیا، اس کا مقام اعلیٰ ہو گیا. میرے دوستو، یہ جو محبتیں ہیں نا، ان کو چھوڑو اور اصل محبت کی طرف آؤ. وہی افضل محبت ہے. اللہ کی محبت افضل ہے،
اٹھتے بیٹھتے اس کا اظہار کرو، اور اس محبت میں یہ جو غلط کام چھوڑو، اس طرف آؤ، پھر آپ دیکھنا کہ کتنا سکون ملتا ہے آپ کو، اور کتنی چین کی نیند آتی ہے آپ کو۔ میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکر الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔